वृन्दावनेषु वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ताद् भक्तिरहितकी त्वयि। ऐदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कथा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। तो हमने कल पढ़ा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं एकस्तमात्म पुरुषः पुराणा सत्यं स्वयं ज्योतिरनंत आद्य नित्ये अक्षरोजस्र सुखो निरंजन पूर्णाद्यो मुक्तोपाधितोऽमृता। एवं विधं त्वां सकलात्मनापि स्वात्मा आत्मतया विचक्षते गुरुरर्कललब्धो सचक्षुषः ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्। हाँ, ये श्लोक हमने कल चर्चा की कि जो केवल भगवान को जान जाते हैं परमात्मा रूप में, जो गुरु के द्वारा दिए हुए जब सत चक्षु मिलते हैं, ज्ञान चक्षु मिलते हैं, और उसके बाद जब वो उपनिषदों के ज्ञान का अवगाहन करते हैं साधक जन, तब वे इस संसार सागर को जो झूठा ही है अनरत, उसको पार कर जाते हैं। कल ब्रह्मा जी ने इस बात पर चर्चा प्रार्थना की भगवान से। तो इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोक के बारे में लिखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को अनंत विष्णु मूर्ति दिखा दी थी। गायें, बछड़े, भगवान के ग्वाल बाल सभी विष्णु मूर्ति बन गए थे। अब यहाँ पे अनंत मूर्ति होने पर भी हे प्रभु, आप एक ही मूर्ति हो, ये श्लोक में आता है। इस आशय से कहते हैं एकस्तु आत्मा, एकस्तु आत्मा। आप अनंत विष्णु की मूर्तियों के दर्शन किए ब्रह्मा जी ने, फिर भी कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी आप एक ही हो, आप एकमात्र परमात्मा ही हो। जीवात्मा बहुत होने के कारण जीवात्माओं में एकत्व नहीं आ सकता। जीवात्मा अनेक अनेक विभिन्न कर्मों के कारण विभिन्न अनेक हैं, अनंत आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं संसार, लेकिन भगवान एक है। भगवान अनंत मूर्तियां दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी को, लेकिन फिर भी भगवान एक ही हैं। यदि कोई कहे कि परमात्मा तो निराकार है, तो यहाँ पे बोला है पुरुष करके पुकारा ब्रह्मा जी ने, भगवान पुरुष हैं। तो अगर शंका करे कोई कि भगवान को तो निराकार बताया है वेदों में, पुरुष नहीं बताया, तो पुरुष शब्द की आकृति वाले पदार्थ में ही क्या आप अन्य
पुरुष की तरह पुरातन ना होकर नवीन हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं आप आद्य हैं, आप पुराण हैं। पुराण मतलब पौराणिक हैं आप। तो क्या आप अन्य पुरुषों की तरह पुरातन ना होकर नवीन हैं? दूसरी शंका है, अगर कृष्ण कहें अरे मैं तो अभी मेरा अवतार हुआ है, तुम मुझे पुरातन बोल रहे हो, तो मुझे श्लोक में ये आता है ना, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु आप तो क्या हो, पुरुषः पुराणा एकस्तु आत्मा पुरुषा पुराणा। आप पुरुष हो, निराकार नहीं हो, और आप पुराण हो। पुराण मतलब बहुत प्राचीन हो आप। तो यहां पे भगवान कहें अगर ब्रह्मा जी मैंने तो अभी अवतार लिया है, तो मैं तो अर्वाचीन हूं, मतलब नया हूं, अर्वाचीन हूं, मैं पुराण नहीं हूं। तो कहते नहीं, तुमने ही अपनी स्तुति से मुझे पुरातन बना दिया। ब्रह्मा जी से भगवान कहे तो मैं यथार्थ में वैसा नहीं हूं। इसके उत्तर में कहते हैं सत्य हैं आप नंद के पुत्र होकर भी त्रिकालिक सत्तावान सत्य होने के कारण पुराण पुरुष ही हो। तो सत्य करके पुकारा ब्रह्मा जी ने भगवान को। आप सत्य हो इसलिए आप पुराण हो। सत्य हमेशा शाश्वत होता है, कल हमने चर्चा की थी। तो सत्य है इसलिए पुराणिक हैं भगवान, पुराण पुरुष हैं भगवान। यदि कृष्ण शंका करें कि जगत के ये जीव काल और कर्म के कारण प्रकाशित होते हैं, तो अगर भगवान शंका करें कि इस संसार के हम सब जीव तो अपने कर्मों के कारण और काल के वशीभूत हैं हम सब, काल और कर्म के वशीभूत हैं हम सब, तो क्या भगवान भी काल और कर्म के वशीभूत हैं? उत्तर है नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप तो स्वयं ज्योति हो, स्वयं स्वप्रकाशित हो, जैसे सूर्य। तो भगवान अगर शंका करे सूर्य की तरह क्या मैं परिच्छिन्न हूं? परिच्छिन्न मतलब मेजरमेंट की जा सकती है क्या? मुझे मेरा नाप किया जा सकता है क्या? मुझे नापा जा सकता है क्या सूर्य की तरह? क्या मैं सीमित हूं सूर्य की तरह? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप अनंत हैं। अनंत करके श्लोक में आया है शब्द, अनंत करके पुकारा। भगवान आप सीमित नहीं हैं, आप अनंत हैं। कृष्ण यदि पुनः शंका करें कि अन्य अवतार भी ऐसे होते हैं, उनमें कौन सा हूं मैं? कि भगवान अगर कृष्ण कहें ब्रह्मा मेरे तो अनेक अवतार हुए हैं, तो मैं कौन सा अवतार हूं, मैं कौन हूं? इसके उत्तर में कहते हैं आप तो आद्य हैं, आप ही ओरिजिनल भगवान हैं, आप ही स्वयं भगवान हैं, स्वयं कृष्ण हैं, इसलिए आद्य हैं, आदि हैं। आप किसी का अवतार नहीं हैं, आप स्वयं इसी रूप में आदि पुरुष हैं। आप गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, अर्थात आप उनके भी मूल अवतारी हैं, मूलभूत अवतारी भगवान कृष्ण है सारे अवतारों के। तो यदि कृष्ण पूछें तो क्या मैं द्विपराध के अंत में इसी स्वरूप में स्थित बना रहूंगा? भगवान अगर पूछें, द्विपराध होता है ब्रह्मा जी के 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी के पहले 50 साल और ब्रह्मा जी के अंतिम 50 साल, तो इसलिए द्विपराध होते हैं। पहले 50 साल और ब्रह्मा जी के दूसरे पदार्थ 50 साल, उसको द्विपराध। तो कहते हैं अगर भगवान कृष्ण कहें ब्रह्मा तो क्या मैं द्विपराध मतलब जो ब्रह्मा जी के दूसरे 50 साल पूरे होंगे तो क्या मैं बना रहूंगा, क्या मेरी स्थिति बनी रहेगी? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप नित्य हैं। आप जब प्रलय होगा, जब ब्रह्मा जी के दूसरे 50 साल भी खत्म हो जाएंगे, तो जब प्रलय होता है महाप्रलय, तब भी आप बने रहेंगे। इसलिए आप भगवान को नित्य करके पुकारा ब्रह्मा जी ने। नित्य हैं आप। ये जगत तो पुरातन और सत्य होने पर भी द्विपराध, ये जगत सत्य है,
पुरातन हैं, लेकिन जब द्विपरात की समाप्ति हो जाएगी, जब ब्रह्मा जी के दूसरे 50 साल की समाप्ति हो जाएगी, तो ये भी स्थायी नहीं रहता। अतः ये जगत अनित्य है, लेकिन आप नित्य हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। जबकि आप तो प्रलय काल में भी नंद पुत्र आकार में ही स्थित रहते हैं भगवान। ये भगवान, इसलिए आपको नित्य कहा गया है। आपके आकार के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होने के कारण गोपाल तापनी उपनिषद में आता है, परम ब्रह्मा वह गोविंद सचिदानंद विग्रह हैं, वृंदावन में कल्प वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हैं भगवान। गोपाल तापनी उपनिषद में इस प्रकार का हमने वो श्लोक पढ़ा था कल। तो भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही प्रतिष्ठा हूं, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं ही संसार की प्रतिष्ठा हूं। तो यहां पे गीता में भगवान ने बोला। और यदि हम कृष्ण कहें कि मैं तो आकारवान हूं, मेरा आकार है, देखो ब्रह्मा, मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं, मेरा तो एक आकार है, तो क्या मैं विकारों से युक्त हूं क्या? क्योंकि जिस वस्तु का भी आकार होता है, जिस वस्तु को मापा जा सकता है, वो विकार से युक्त होगा ही होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप, ये तो आपकी लीला है, आप तो अक्षर हैं। अक्षर मतलब जिनका जो कभी ह्रास नहीं होता, जिनका, वो आप अक्षर हैं। यदि कृष्ण कहें कि आकारवान अवश्य ही सुख दुख कर्म करने वाले होते हैं, तो क्या मैं भी सुख दुखों के कर्मों को करने वाला हूं क्या ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप तो अजस्र सुख हैं, सुख रूप है। अजस्र मतलब अनंत, मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, अजस्र सुख रूप हैं आप सुख दुख कर्मों से आप आवृत नहीं होते, लिप्त नहीं होते कर्मों से। आप सुख दुख, जैसे हम जीव होते हैं, सुख और दुख कर्मों से आवृत हो जाते हैं और उसके कारण सुख दुख प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। कभी स्वर्ग तो कभी नरक, अपने सुख दुख का भोग करते हैं अपने कर्मों के कारण। भगवान आप तो अजस्र सुख रूप हैं, आप सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, आप तो इससे परे हैं, आप अजस्र सुख रूप हैं। ब्रह्मा जी ने ये शब्द भी बोला था इस श्लोक में, आप अजस्र सुख हैं। तो यदि कृष्ण कहे कि मुझ में भी बाल्यकाल में गोपियों के दूध एवं दूध दही माखन आदि के प्रति लोभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी से अगर भगवान कहें कि मुझे भी लोभ प्रकट हुआ माखन के प्रति, मैंने माखन की चोरी की, मैंने गोपियों को सताया, तो उपोगन अवस्था में मैंने काली नाग का वध किया, क्रोध में आकर, तो मेरे अंदर क्रोध भी है, मेरे अंदर लोभ भी है, और गोपिकाओं के प्रति काम प्रकट किया मैंने, मेरे अंदर काम भी है गोपियों के प्रति। तो भगवान के अंदर लोभ भी है, और भगवान के अंदर क्रोध भी है, भगवान के अंदर काम भी है। तो अगर भगवान कृष्ण कहें कि मैं मल से युक्त हूं, मल से युक्त हूं मैं, काम क्रोध लोभ है मेरे अंदर, तो उत्तर है नहीं प्रभु, आप निरंजन हैं, अमल हैं, कोई मल नहीं है आपके अंदर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप निरंजन हैं, निरंजन हैं प्रभु, आप अमल हैं, मतलब कोई मल नहीं है आपके अंदर। और जो आपके अंदर काम क्रोध लोभ है, वो सब चिन्मय हैं, चिन्मय हैं भगवान के अंदर, ये सारी चीजें। भगवान सर्वथा मुक्त हैं, कोई मल नहीं है भगवान, इसलिए निरंजन करके पुकारा ब्रह्मा जी ने इस प्रार्थना में भगवान को। तो यहां पे इस तरह कृष्ण कहें कि मैं भी तो गोपियों की आदि की अपेक्षा रखता हूं, मैं भी गोपियों से मिलता हूं, उनकी अपेक्षा रखता हूं, अतः अपूर्ण ही तो हूं मैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं। प्रेम भक्तों का सापेक्ष होना आपकी पूर्णता को नष्ट नहीं करता। मतलब अपने प्रेमी भक्तों की अपेक्षा करना,
अपेक्षा मतलब भगवान चाहते हैं अपने प्रेमी भक्तों से मिलना, उनका स्पर्श करना, उनसे बातें करना, उनके साथ भावों का आदान प्रदान करना। ये भगवान का स्वभाव है। तो अगर भगवान कहे ब्रह्मा मैं तो गोपियों की अपेक्षा करता हूं, तो क्या मैं अपूर्ण हूं? तो ब्रह्मा जी कहते नहीं प्रभु, आप पूर्ण हैं। और आप जब अपने प्रेमी भक्तों को चाहते हैं तो वो आपका दोष नहीं है, वो आपकी पूर्णता को नष्ट नहीं करता, आप पूर्ण ही बने रहते हैं। ओम पूर्णमदः। जब भगवान अपने भक्तों से मिलना चाहते हैं, अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, भावों का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो भगवान की पूर्णता नष्ट नहीं होती, भगवान फिर भी पूर्ण ही बने रहते हैं। इस पर यदि कृष्ण कहे क्या मेरे समान ही कोई दूसरे गुण वाला और कोई भी है, ब्रह्मा जी से कहें मेरे जैसा कोई दूसरे गुण वाला और कोई भी है, तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, आप तो अद्वय हैं, अद्वितीय हैं, आपके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अद्वितीय हैं आप, अद्वितीय हैं आप, अद्वय हैं आप, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस पर कृष्ण कहे ठीक है, अद्वय होने के कारण माना मैं पूर्ण ब्रह्म ही हूं, फिर भी कुछ लोग मुझे उपाधि वाला मानते हैं कि मेरे ऊपर उपाधि है। उपाधि मतलब विद्या उपाधि वाला मानते हैं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं प्रभु, आप उपाधि मुक्त हैं, कोई उपाधि से आवृत नहीं हैं, आप कोई उपाधि से ढके नहीं हुए। आप जैसे हम जीव ढके हैं, अभी फलाना फलाने के पुत्र हैं, पुत्री हैं, फलाना फलाना के निवासी हैं, हम ये हैं वो हैं, इतनी सारी उपाधियां हमने अपने ऊपर आरोपित कर रखी हैं। लेकिन भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में, आप उपाधि मुक्त हैं प्रभु, आप उपाधि मुक्त हैं, कोई उपाधि आपको बांध नहीं सकती। जैसे जैसे गोपाल टापनी उपनिषद में लिखा है कि भगवान विद्या अविद्याभ्याम भिन्नः, भगवान अविद्या से तो भिन्न ही हैं और विद्या से भी भिन्न है। भगवान कोई भी भौतिक विद्या भगवान के ऊपर उपाधि थोप नहीं सकती। ये विद्या तो विद्याभ्याम भिन्नः, इसलिए आप क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न हैं, इसलिए आप अमृत हैं। आप श्रुतियों में कहा है अमृतम शाश्वतम ब्रह्म। विश्वनाथ ठाकुर कोट कर रहे हैं श्लोक, वेदों का वैदिक वाक्य है क्या, अमृतम शाश्वतम ब्रह्म। वो ब्रह्म, वो भगवान अमृतम है, शाश्वत है। अमृतम शाश्वतम ब्रह्म, वो निरुपाधि है, कोई उपाधि से भगवान आरोपित नहीं कर सकते आप किसी उपाधि को। इसलिए भगवान अमृत हैं, जिसकी आराधना से मृत्यु, भगवान की आराधना से मृत्यु नहीं आती। भगवान के भक्त भी शाश्वत मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो फिर भगवान अमृत हैं, भगवान को अमृत करके संबोधित कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है। ब्रह्मा जी अगर भगवान को अमृत करके, क्योंकि भगवान के भक्त भी अमृत बन जाते हैं, मृत्यु मां अमृतम गमया, अमृत प्राप्त करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त भी। तो भगवान अमृत है, तो इसमें कौन से आश्चर्यजनक बात है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की। आप आदि पौराणिक पुरुष हैं, तो सारा ये सुंदर तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं। एकस्तुमात्मा पुरुषः पुराणा सत्यम स्वयं ज्योतिरनंत आद्या नित्ये अक्षरो अजस्त्र सुखो निरंजन पूर्ण द्यो मुक्त उपाधितामृतः। और इस प्रकार तो भगवान को कौन समझ सकते हैं, जिन्होंने गुरु से, जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए हैं, वह ही भगवान को समझ सकते हैं, परमात्मा रूप में सबके अंदर बैठे हैं। और जब वो समझ जाएंगे भगवान को, यथा रूप समझ लेंगे भगवान को,
तो क्या होगा? तरंतीव भवा अनृताम्बुधिम, इस अम्बुधि, इस भव सागर को वह पार कर जाएंगे, तर जाएंगे भव सागर से। कैसा भव सागर है? अनृत मतलब झूठा, झूठा भव सागर है ये, झूठा नहीं है, झूठा नहीं है। अनृत करके क्यों ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये झूठा भव सागर है? ये भवसागर तो सत्य है, हमें अनुभव हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है। तो अमृत करके क्यों पुकारा ब्रह्मा जी ने? इसलिए क्योंकि ये संसार तो सत्य है, लेकिन जो हमारी पहचान हमने बना रखी है संसार में झूठी, वो अनृत है, हमारा वो भ्रम है। हमारी जो पहचान है इस भवसागर, इस भौतिक, इस प्रपंचिक भौतिक संसार से जो हमने अपनी पहचान बना रखी है, वह झूठी है। भवसागर झूठा नहीं है, भवसागर तो है, ये भौतिक संसार प्रपंच है, लेकिन हमारा भ्रम, हमारी पहचान इस संसार में, हमने जो आइडेंटिफाई कर रखा है अपने आप को इस संसार के साथ, वो भ्रम है, वो झूठा है। इसलिए ब्रह्मा जी इस संसार को भी झूठा ही कह रहे हैं, अनृत करके ही पुकार रहे हैं। अनृत संस्कृत का शब्द है, श्लोक में आता है अनृत। तरंतीव भवा, इस भव सागर को, अनृता अम्बुधिम, इस झूठे समुद्र भव सागर को पार कर जाता है। मतलब हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारी जो पहचान है इस संसार में, वो भ्रम है, वो झूठी है। इसलिए संसार को ही झूठा कहते हैं। वेद पुराण इस संसार को ही झूठा बता दिया, वेद पुराणों ने। तो इस प्रकार इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। अब आगे श्लोक में 25वें श्लोक में स्तुति आगे करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं 25वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं आत्मानमेवा आत्मतया अभिजाता तेनेव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत् प्रलीयते रज्जां अहे भोगभवा अभवौ यथा आत्मानमेवात्मतया विजातानां तेनेव जातं निखिलं प्रपंचितं ज्ञानेन भूया अपि च तत्प्रलीयते रज्जवाम अहे भोग भव अभवौ यथा। ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हैं 25वें श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आत्मानाम एव आत्मतया, आत्मा नाम मतलब आत्मा, जीवात्मा मतलब हम। आत्मा जब शब्द आता है शास्त्रों में, तो इसको आप जीवात्मा भी कह सकते हो, परमात्मा भी कह सकते हो। दोनों के लिए ही आत्मा शब्द आया है शास्त्रों में। तो यहाँ पे शब्द आया है आत्मानम, आत्मानम, तो यहाँ पे जीवात्मा की बात हो रही है। जब आत्मानम, हम जीवात्मा, जो मायाबद्ध जीवात्मा हैं, जो माया से बंधे हुए हैं, जब हम आत्मतया, भगवान जो आत्मतया है, आत्मा की भी आत्मा है वो भगवान, परमात्मा मतलब भगवान, परमात्मा के रूप में अविजाता नाम, जो नहीं जानते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपको, अविजाता नाम, नहीं जानते आपको परमात्मा रूप में, सबके हृदय में बैठे हैं आप आत्मा के साथ, जो नहीं जानते, जो आत्माएं, जीवात्माएं, मायाबद्ध जीवात्माएं जो आपको नहीं जानती परमात्मा रूप में, अविजाता नाम तेनेव जातं निखिल प्रपंचितम, वह इस भौतिक संसार में फंस जाते हैं। इस प्रपंचिक संसार में उनका आवागमन चलता रहता है। ये प्रपंच, जो प्रापंचिक, ये भौतिक संसार है, जो पंच महाभूतों से बना है, ये प्रपंचिक निखिलम, ये निखिल संसार है, इतना बड़ा। उसमें वो अपने आप, वह लोग अनुभव करते हैं कि मेरी ये पहचान है भौतिक संसार में, वो अपनी झूठी पहचान बना लेते हैं। तो
उनके लिए मायामय भौतिक अस्तित्व उत्पन्न होता है। जो मायाबद्ध जीव हैं उनके लिए भौतिक संसार बनाया जाता है, और इस भौतिक संसार में जब भगवान इस संसार प्रपंचिक भौतिक संसार बनाते हैं, उसमें वह जीवात्माएं रच पच जाती हैं, डूब जाते हैं इस संसार में ही, इस संसार को अपना सब कुछ मानती हैं जिसमें वे जी रहे हैं, अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं संसार के साथ, और उसका अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है, उसका अस्तित्व इस संसार में ही उत्पन्न हो जाता है। और किंतु ज्ञानेन भूयोऽपि न तत्प्रलीयते, जब तक उसका ये प्रपंचिक भौतिक अस्तित्व बना रहेगा, जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाए, जब तक ये न प्रलीयते, जब तक ये नष्ट नहीं होगी, ये झूठी पहचान हमारी इस भौतिक प्रपंच से न प्रलीयते, लुप्त नहीं होगी, प्रलयती मतलब लुप्त नहीं होगी, जब तक हमारी ये इस भौतिक संसार में हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होगा, जब तक। उदाहरण दे रहे हैं, रज्जाम अहे भोग भवा भूयतः, जिस प्रकार कोई एक रज्जू को, एक रस्सी को सर्प समझे, अहे मतलब सर्प, एक रस्सी को सर्प समझकर भयभीत हो रहा है, कोई व्यक्ति भ्रमित है कि ये रस्सी नहीं, ये तो सर्प है, तो उसके कारण भयभीत हो रहा है। तो ये भ्रम है ना उस व्यक्ति उसका। तो उसी प्रकार ये भ्रम, जब तक ये भ्रमित रहेगा, जब तक ये परमात्मा को नहीं समझ ले, जब तक अपनी पहचान परमात्मा के साथ ना कर ले, परमात्मा को ना समझ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, ये प्रभु जब तक आपको ना जान ले, जब तक ये भ्रमित इस रज्जू को ये सर्प ही समझता रहेगा, और इस प्रकार ये भ्रम में ही रहेगा कि ये रज्जू सर्प है, और भयभीत ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। लेकिन जब ये समझ जाएगा आपको, तो क्या होगा, तो इसका ये भव, इसका ये संसार, ये भौतिक अस्तित्व मिट जाएगा, इसका भौतिक अस्तित्व। आपका ज्ञान होने से, आपको परमात्मा रूप में पहचानने से, इसका ये अस्तित्व त्याग देगा इस भ्रम को कि ये रज्जू, ये रस्सी सर्प है, इसको त्याग देगा, ये अपने भ्रम को त्याग देगा, और आपके साथ अपना संबंध बनाएगा। संबंध तो है ही, उसको पुनः जागृत करेगा। वह अपना भय, तो ये भय भी त्याग देगा। भय किस लिए है? क्योंकि अपनी पहचान भौतिक संसार से करता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशिता स्यात्। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ये श्लोक कहते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। भय क्यों है? क्योंकि हम संसार को भगवान से अलग मानते हैं, इस संसार को भगवान से एक अलग वस्तु मानते हैं, द्वितीय मानते हैं, दूसरा कोई है भगवान के अलावा भी। ऐसा जब हम समझते हैं जीवात्मा, भयम द्वितीय अभिनिवेशित हो जाते हैं, जब हम अभिनिवेश हो जाता है हमारे मन का कि भगवान के अलावा भी संसार में कुछ और है, ये भौतिक प्रपंच ये भगवान से अलग है, जब हम ऐसा मानते हैं तो भय उत्पन्न होता है हमारे अंदर। आप किसी और के घर में प्रवेश करते हो तो आप भयभीत रहते हो। जब आपको पता है कि नहीं, ये तो मेरे पिता का ही घर है, तो आपके अंदर वो भय चला जाता है। इसी प्रकार ये भौतिक संसार, जीवात्माएं जो जिन्हें हम अपना संबंधी मानते हैं कर्म और काल के कारण, जब तक भय बना रहेगा, जब तक हम भगवान से इनको पृथक मानेंगे, पृथक
अस्तित्व मानेंगे इनका, तब तक ये भय भय बना रहेगा और ये भ्रम बना रहेगा। भ्रम बना रहेगा तो भय बना रहेगा। तो जब भ्रम टूटेगा तो भय मुक्त हो जाएगा ये जीव। भ्रम क्या है कि ये संसार में मैं संसार का हूं, ये संसार मेरे से संबंध है संसार का। जब तक ये भ्रम बना रहेगा, मतलब एक रज्जू को, एक रस्सी को ये सर्प समझेगा जब तक ये भ्रम में भयभीत रहेगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो लोग माया में निमग्न रहते हैं संसार में आकर, जैसे कोई जीव पानी में रहता है और हर चारों तरफ पानी ही तो देखता है, वो जलाशय जीव है, कोई जलाशय प्राणी है, वो चारों तरफ भौतिक अस्तित्व में वो जल में ही डूबा हुआ व्यक्ति चारों ओर जल ही देखता है। तो उदाहरण है, जिस प्रकार भौतिक वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक जन इस भौतिक संसार की ही विचक्षणा करते रहते हैं, खोजते रहते हैं, नई नई चीजें आविष्कार करते रहते हैं। वो सत्य तो ये है कि वो भगवान की ही खोज कर रहे हैं सबके सब। तो सागर में निमग्न होने के कारण कल्पना करते हैं कि भौतिक संसार का सभी दिशाओं में अनंत विस्तार है। इस संसार का कोई वो अथाह अंत नहीं पा पाते। ये भौतिक अस्तित्व ऐसा है हमारा, लेकिन इसका अस्तित्व है, ये भौतिक संसार सीमित है, 1/3 है केवल, बाकी तो 2/3 तो संसार तो आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक संसार तो केवल 1/3 है। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक जन हैं, इसको अनंत कहते हैं। संसार, भौतिक संसार अनंत है, इसका कोई ना आदि है ना अंत है। आदि तो कहते हैं, अंत नहीं जान पा रहे। तो भौतिक जगत अज्ञान का सीमित सागर है, और ये भौतिक जगत में अज्ञान व्याप्त है। जैसे परमात्मा व्याप्त है, उसी प्रकार अज्ञान भी व्याप्त है इस भौतिक संसार में। तो इसलिए, लेकिन सीमित है ये संसागर, ये भौतिक जगत सीमित है, लेकिन अज्ञान व्याप्त है इसमें हर जगह, जिससे भगवान के आदेश से मूर्ख जीव, भौतिक विज्ञानी भगवान के आदेश से अज्ञानता में डूबे हुए हैं। ये सर्प की तुलना अज्ञानता से भी कर सकते हैं। अज्ञान रूपी सर्प ने सबको डस लिया है संसार में, भौतिक प्रपंचिक संसार में अज्ञान रूपी सर्प से सब डसे गए हैं। क्योंकि जो अपने आप को नहीं जानता वो अज्ञानी, जो अपनी पहचान भगवान से नहीं करता, भगवान से संबंधित नहीं मानता अपने आप को, वो अज्ञानी। तो इसलिए अज्ञान के सागर में सबके सब डूब गए हैं। इस जगत में हर वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और फिर वो उसका मरण हो जाता है। कल हमने पढ़ा था 6 विकार होते हैं। जन्म होता है, फिर वृद्धि होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है, फिर प्रजनन होता है, फिर ह्रास होता है, और फिर मृत्यु होती है। 6 प्रकार के विकार होते हैं संसार में। कोई भी वस्तु के, हमारे शरीर के भी 6 प्रकार के विकार होते हैं। इस जगत में संपूर्ण वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, मरती हैं, और उसमें वाकई जब कोई फंस जाता है इस भौतिक संसार की वस्तुओं में, जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका जो मरणशील हैं, जो अशाश्वत हैं, तो वाकई भयावह है। वो भयावक स्थिति है, किसी जीव के लिए भयावक स्थिति है। वो जीव अपनी भौतिक पहचान करता है जो अस्थायी पहचान है उसकी। वो पुरुष है, वो नारी है, उसके इतने बच्चे हैं, वो उसके फलाना फलाना माँ बाप हैं, उसका फलाना फलाना फ्लैट है, घर है, फलाना फलाना देश है उसका। ये सब भयानक है, क्योंकि हर वस्तु की उत्पत्ति होती है संसार में, और हर वस्तु विनष्ट हो जाती है।
तो भयानक स्थिति नहीं हो गई किसी के लिए, क्योंकि जीवात्मा चाहती है उसकी नित्य स्थिति हो, नित्य शाश्वत स्थिति हो, उसकी ज्ञान से परिपूर्ण उसका जीवन हो, आनंद ज्ञान से युक्त उसका जीवन हो, आनंद से परिपूर्ण उसका जीवन हो। लेकिन जब देखता है कि हर वस्तु अस्थाई है, मेरे निकटम संबंधी भी अस्थाई हैं, मेरा स्वयं का शरीर ही अस्थाई है, तो भयानक स्थिति है ये किसी भी जीव के लिए। अंधकारमय स्थान में फंस गया है जीव, अंधकारमय है ये संसार, स्वतः प्रकाश नहीं है इसका। तो इसलिए बदजीव भयभीत रहता है। ये भ्रम है, ये भ्रम, मैंने फिर बता रहा हूं, ये संसार में जो हमारी पहचान है, ये भ्रामिक पहचान है, भ्रमिक पहचान है। भ्रम है हमें कि हम संसार के हैं, हमारा इस संसार से कुछ लेना देना है, ये जीव का भ्रम है, एक्चुअली भ्रमिक है, भय, इसलिए भयभीत है। इसलिए भौतिक प्रकृति परम सत्य नहीं है। अच्छा, पदार्थ के विशेषण में ये अंधकारमय सर्प जैसा जीवन, ये हमारा भौतिक जीवन है, अंधकारमय है, इसलिए सर्प जैसा बताया गया है। सर्प जैसा है ये भौतिक जीवन। लेकिन जब कृष्ण का भावनामृत, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और वो जब प्रकाशित हो जाते हैं हम, तो ये भ्रम हमारा चला जाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, और तब अभवौ, इस भव अभव बन जाता है, विलुप्त हो जाता है इस भव सागर। ये हमारा भौतिक अस्तित्व अभवौ हो जाता है, विलुप्त हो जाता है जब भगवान को जान जाते हैं, भगवान कृष्ण को समझ जाते हैं। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा अनुसंधान, जब वो अनुसंधान करता है कि नित्य क्या है संसार में, और वो समझ जाता है कि नित्य तो केवल एक ही वस्तु है, वो है कृष्ण तत्व, कृष्ण भक्ति, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा अनुसंधान, अनुसंधान करता है, तब वह समझ जाता है कि मैं शाश्वत हूं, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। उसको जब शाश्वत जीवन प्राप्त होता है, आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, उसको भगवान को समझने से, केवल भगवान को समझने से उसको एक आनंद का जीवन मिलता है, एक शाश्वत जीवन मिलता है। ब्रह्मा जी इस प्रकार इस श्लोक में बोल रहे हैं, आत्मानमेवा आत्मतया विजातना तेनेव जातं निखिलं प्रपंचितम्। प्रपंचिक, निखिल प्रपंचिक बन जाता है। ज्ञानेन भूयोपि च तत् प्रलीयते, जब भगवान का ज्ञान इसे प्राप्त हो जाता है भाग्यवश, तो ये इसका ये भौतिक संसार प्रलीयते, लुप्त हो जाता है। रज्जाम अहे भोग भव अभवौ यथा, उसका भ्रम दूर हो जाता है। वो रस्सी को सांप जो समझ रहा था, वो भ्रम दूर हो जाता है, अभवौ, और भव सागर को पार कर जाता है। इसका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो भ्रमिक था, केवल इल्यूजरी था, जो केवल वो, उससे वो पार हो जाता। मायाम एताम तरंती ते, वो माया को पार कर जाता है, अनायास सरलता से पार कर जाता है। भगवान का आश्रय ले लेता है, जब भगवान उंगली पकड़ के इसको माया से निकाल देते हैं, इस जीवात्मा को। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, 25वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। 26वें श्लोक में इसी से संबंध ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम्नान्योस्तऋतज्ञ भावात् अजस्र चिंतात्मनि केवल परे विचार्यमाणे तरणा इव अहनि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ। ये प्रभु, इस संसार में हम शब्द यूज करते हैं, इस संसार में जीव फंस गया, बंधन हो गया, या वो उस जीव को मोक्ष हो गया,
मोक्ष और बंधन, हम इसकी बात करते हैं ना, बंधन और मोक्ष। बंध गया और उस बंधन से जब मुक्त हो जाता है उसे मोक्ष बोलते हैं। तो कह रहे हैं प्रभु ये दोनों ही अज्ञान है जीव की। इस संसार में कहना कि मोक्ष और बंधन दोनों ही अज्ञान हैं। क्यों? क्यों? बंधन तो अज्ञान है, क्या मोक्ष भी अज्ञान है? हां, मोक्ष भी अज्ञान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रार्थना में भगवान से, ये मोक्ष भी अज्ञान ही है। कैसे? कैसे समझे? ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं अज्ञान संगौ? ये जो संज्ञा, इसको अज्ञानता की संज्ञा है क्या? किसको? भव बंधन मोक्ष। भव बंधन तो है ही अज्ञान, मोक्ष भी अज्ञान है जीवात्मा का, मोक्ष भी अज्ञान है। दौनाम अन्योस्त ऋतज्ञ भावात, वो जीवात्मा जो ऋत मतलब सत्य है, और ज्ञ मतलब ज्ञान से परिपूर्ण वो जीवात्मा है, उसका स्वरूप ही ज्ञानवान है जीवात्मा का। और जो ऋत है, ऋत मतलब सत्य है, शाश्वत है वो आत्मा, जीवात्मा भी शाश्वत है। और अगर इसको आप भगवान के लिए लोगे तो भगवान कृतज्ञ हैं, भगवान भी परम सत्य हैं, भगवान भी ज्ञानवान है, परिपूर्ण ज्ञान है भगवान के अंदर। और अगर जीवात्मा के परिपेक्ष में लोगे इस शब्द को तो मतलब जीवात्मा भी ऋत है, मतलब सत्य है, शाश्वत है। और ज्ञ भावात, ज्ञ है उसके अंदर, ज्ञान स्वरूप है जीवात्मा भी, ज्ञानवान है जीवात्मा भी, ज्ञान स्वरूप होता है जीवात्मा, इसलिए सच्चिदानंद है। ये आत्मा भी सच्चिदानंद है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, कठोपनिषद कहता है। भगवान, ये जीवात्मा, अगर भगवान नित्य हैं तो जीवात्मा भी नित्य है। ये क्लेम कर सकता है जीवात्मा, देखो भगवान मैं भी आपकी तरह नित्य हूं, मेरा भी कभी जन्म मरण नहीं होता। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, भगवान चेतन वस्तु है तो ये जीवात्मा भी चेतन वस्तु है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कमान। लेकिन भगवान अंतर इतना है कि अगर जीवात्मा नित्य वस्तु है तो भगवान भी नित्य है। ठीक है, दोनों बात सही है। चेतना चेतना नाम, ये जो चेतना है जीवात्मा की, वो है चेतना असीमित नहीं है, भगवान असीमित चेतना वाले हैं। और एको बहु नाम यो विदधाति कमान, भगवान सारी जीवात्माओं की इच्छाओं को पूरी करते जा रहे हैं अनंत काल से, और अनंत काल तक, सनातन काल से भगवान इस चेतना की सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। यही भगवान कर रहे हैं, इसलिए भगवान परम चेतना हो गई, परम चेतना वाले हैं भगवान। हाँ, बस ये अंतर है। लेकिन गुणवत्ता वाइज, क्वालिटी वाइज, गुणवत्ता तो दोनों की है, जीवात्मा की परमात्मा की। लेकिन भगवान अनंत मात्रा के, असीमित मात्रा के विभु हैं। जीव अणु है, छोटी सी है जीव, लेकिन है चेतन वस्तु, है शाश्वत वस्तु, लेकिन है अणु, छोटी है। भगवान विभु हैं, विभु, जीव, बस ये अंतर है भगवान और। तो यहां पे यही बोल रहे हैं प्रभु, ये दोनों जो जीवात्मा का भवबंधन और मोक्ष, दोनों ही अज्ञान है जीवात्मा की। क्यों? 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 क्योंकि अजस्र चिति आत्मनि केवल परे विचार्यमाणे, ये पदार्थ से भिन्न है जीवात्मा, पदार्थ से इसका कभी मिलन नहीं होता। पदार्थ अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा अलग है क्योंकि चेतन वस्तु है, ये पदार्थ जड़ वस्तु है। अब बेचारी ये चेतना, ये जीवात्मा पदार्थों से अपनी जो भ्रमित पहचान कर रही है, वो गलत है।
लेकिन तो यहां पे मोक्ष को क्यों अज्ञानता बोला है? अज्ञानता, अज्ञान संगम क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मा जी प्रार्थना में? क्योंकि एक्चुअली जीवात्मा का ना तो बंधन होता है कभी, ना मोक्ष होता है। जब बंधन नहीं होगा तो मोक्ष किससे होगा? बंधन नहीं होता कभी जीवात्मा का, क्योंकि जीवात्मा को भौतिक पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, इस भौतिक प्रपंच से कुछ लेना देना नहीं है, जीवात्मा को भौतिक अस्तित्व से कुछ लेना देना नहीं है। जीवात्मा अछूती रहती है, इस संसार में फंसी है, लेकिन फंस के भी नहीं फंसी, बिल्कुल अलग सच्चिदानंद, अलग ही रहती है जीवात्मा, अछूती रहती है, स्पर्श नहीं कर सकता कोई भी पदार्थ, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए जब बंधन नहीं आता तो मोक्ष की कहां से, प्रश्न ही नहीं उठता मोक्ष का। इसलिए दोनों ही अज्ञानमय हैं, दोनों ही संज्ञा ब्रह्मा जी इसलिए बोल रहे हैं कि भव बंधन तो अज्ञान में है ही, मोक्ष भी अज्ञान में है, क्योंकि भव बंधन और मोक्ष जीवात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जीवात्मा एक परे वस्तु है, एक चेतन वस्तु है, उसका ना तो कभी बंधन होता है ना कभी मोक्ष होता है। इसलिए अज्ञानता से, इसलिए आप समझे बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं, बहुत ही गहराई है इस बात में ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कि हे प्रभु, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये भौतिक बंधन जो हमारा है ये भी भ्रमिक है। हम प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप भ्रम में है, जीवात्मा की भौतिक पहचान बना रही है, इसके कारण इसको ऐसा लग रहा है कि भौतिक बंधन में फंस गई है। एक्चुअली भौतिक बंधन में कभी फंसती नहीं जीवात्मा, क्योंकि चेतन वस्तु कभी नहीं पदार्थ में फंस सकती। चेतन वस्तु अलग है, जड़ वस्तु पदार्थ अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अस्तित्व है दोनों का। लेकिन जब चेतन वस्तु अपने आप को झूठी पहचान करती है पदार्थों से, प्रॉब्लम वहां पे है, प्रॉब्लम वहां पे है, रोगों का मूल जड़ वहां पे है कि भ्रम में है जीवात्मा। जिस प्रकार एक रस्सी को सांप समझ में बैठी है, बस ये प्रॉब्लम है। रस्सी है, सांप अलग है, दोनों अलग भिन्न वस्तु हैं, लेकिन जब रस्सी को सांप समझ बैठी है वो भ्रम है, वो झूठा भ्रम है इसका, वो झूठा भ्रम है इसका, जो अपनी पहचान कर रही है भौतिक संसार से। इसलिए यहां पे कह रहे हैं भौतिक बंधन तो भ्रम है, क्योंकि जीवात्मा का भौतिक अस्तित्व से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है जीवात्मा का भौतिक अस्तित्व से। मिथ्या अहंकारवश ये बद्धजीव अपनी पहचान पदार्थों से करने लगा है। इसलिए तथाकथित मोक्ष एक प्रकार से भ्रम का परित्याग है। अब जब बंधन नहीं है इसको, वो भ्रम है, तो मोक्ष भी भ्रम ही है। जहां बंधन नहीं वहां मोक्ष का प्रश्न कहां उठता है? जब कोई बंधन होगा तभी तो मोक्ष होगा। जब बंधन भ्रमिक है तो मोक्ष भी भ्रमिक है। मोक्ष, ये समझिए आप, जब बंधन भ्रमिक है तो मोक्ष भी भ्रमिक ही है ना, वो भी इल्यूजरी है ना। इसलिए ब्रह्मा जी यहां पे कह रहे अज्ञान संगौ भव बंधन मोक्षौ। अज्ञान की संज्ञा है ये अज्ञान है। ये एक्चुअली समझना कि जीवात्मा को मोक्ष एक प्रकार से भ्रम कहा, तो मोक्ष क्या हुआ फिर? इस भ्रम का परित्याग करना, उसे मोक्ष बोल देते हैं, बस इतने बात है। मोक्ष तो पहले से ही है, मुक्त तो पहले से ही है जीवात्मा अपनी शुद्ध अवस्था में, लेकिन जो भ्रम है उसका परित्याग करने को मोक्ष बोल देते हैं बस। उस भ्रम का परित्याग जब हो जाता है तो उसे मोक्ष बोल देते हैं। और ना कि वास्तविक बंधन से मुक्ति, ना वास्तविक बंधन से मुक्ति नहीं हुई, भ्रमिक बंधन से मुक्ति हुई है। तो मुक्ति भी भ्रमिक है क्योंकि बंधन भ्रमिक है। अगर वास्तविक बंधन होता तो फिर मुक्ति भी वास्तविक होती, भ्रमिक नहीं होती। क्योंकि बंधन भ्रमिक है इसलिए मुक्ति भी भ्रमिक है।
इसलिए दोनों को ही अज्ञान संग करके ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रार्थना में। इसलिए यदि हम भ्रम के दुख को वास्तविक माने, अच्छा चलो समझ लो, मान लिया जाए कि भौतिक बंधन से दुख होता है हमें, मान लो असली में भौतिक बंधन है जीवात्मा का, मान लिया जाए ऐसा है नहीं, मान लो। और मान लिया जाए कि मोक्ष क्या है, उस भौतिक बंधन से मुक्ति है, उस दुखों से मुक्ति है, तो भी आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति की तुलना में भौतिक अस्तित्व की अनुपस्थिति नगण्य है। मतलब कहने का अर्थ है, मैं समझा देता हूं, केवल किसी का भौतिक बंधन से किसी को मुक्ति मिल गई, लेकिन किसी को कुछ आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं हुई उससे। आप नेगेटिव से जीरो आ गए, लेकिन जीरो के बाद कुछ और नहीं मिला, आपको जीरो तक ही रह गए। आपका भौतिक बंधन तो मुक्त हो गया, से तो आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ आपका पॉजिटिव प्राप्ति नहीं हुई, मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं मिला, मतलब भगवान की सेवा नहीं मिली, भगवान से अपना संबंध नहीं आपका जागृत हुआ, और भगवान से आपका पुनः जागृत नहीं हुआ अपना संबंध, आपको सेवा नहीं मिली, मतलब भगवान का सानिध्य नहीं मिला, भौतिक अस्तित्व तो नष्ट हो गया, भ्रम तो चला गया, आपका मोक्ष तो मिल गया, लेकिन मोक्ष के बाद आपको भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, आपको भगवान की सेवा नहीं मिली, तो वो नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है, नगण्य है ऐसा मोक्ष जिसमें भगवान का सानिध्य प्राप्त ना हो, भगवान का प्रेम प्राप्त ना हो, भगवान की सेवा प्राप्त ना हो, भगवान से सामीप्य प्राप्त ना हो, भगवान से अपना संबंध स्थापित ना हो, ऐसा मोक्ष भी नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है। ऐसे मोक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है ऐसा मोक्ष। तो आध्यात्मिक उपलब्धि तो जब होगी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, क्रूड एग्जांपल, जैसे किसी को जेल से मुक्ति तो हो गई, जेल का कैदी मुक्त हो गया, अब आम समाज में चला गया वो, लेकिन समाज में जाकर उसको ना नौकरी मिली, ना उसको एक अच्छा उसके ना तो उससे कोई संबंध मिला, भौतिक जाकर किसी से संबंध नहीं बना पाया, ना उसको कोई नौकरी मिली, सेवा भी नहीं मिली उसको, तो क्या वो सुखी रहेगा कभी? नहीं। उसी प्रकार मोक्ष तो मिल गया, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हुई, भगवान से संबंध नहीं बना, भगवान से संबंध नहीं जाना, भगवान की सेवा नहीं की, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, भगवान के जगत में भगवान के साथ नहीं रहे, आदान प्रदान नहीं हुआ प्रेम का, भावनाओं का, तो अतृप्त रह जाएगा। वो मोक्ष नगण्य कहलाता है, वो मोक्ष नगण्य है वाकई। यही बात कह रहे हैं यहां पे, इस प्रकार बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। जबकि भौतिक जीवन का वो भ्रम तो नकारात्मक था, नकारात्मक मतलब नेगेटिव चीज तो हट गई, लेकिन पॉजिटिव चीज जीवन में नहीं आई, सकारात्मक वस्तु कोई प्राप्त नहीं हुई, नकारात्मक वस्तु तो हट गई, नकारात्मक वस्तु हट गई, मतलब जेल का कैदी जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन सकारात्मक किसी से प्रेम करना, किसी की सेवा करना, किसी से संबंध बनाना, वो प्राप्त नहीं हुआ, सकारात्मक भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई, केवल मोक्ष प्राप्त हो गया। मतलब सकारात्मक कुछ नहीं मिला, नकारात्मक वस्तुएं हट गई जीवन से। तो अंततो गत्वा, इसलिए कृष्ण भावना भावित होना अति अति महत्वपूर्ण है जीवात्मा के लिए। तभी वह सार्थक है उसका मोक्ष प्राप्त करना, और तभी सात्वक है जीवात्मा का स्थायी पद प्राप्त होना, स्थायी पद प्राप्त होना। जब भी सकारात्मक है, जब भी उसका वास्तविकता है, जब वो भगवान से अपना संबंध बनाएगा। केवल रात्रि
का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति के कारण था, रात्रि का अंधकार, तो जीवात्मा का ज्ञान सूर्य भगवान की अनुपस्थिति के कारण था, भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण ये इसका इस संसार इसका रात्रि का अंधकार में डूब गया था ये। अतः सूर्य के भीतर रात्रि का अनुभव नहीं हो सकता, ना ही दिन और रात और फिर दिन के जाने का अनुभव भी हो सकता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा जी। देखिए जो सूर्य है, सूर्य के कारण, सूर्य जब उपस्थित है तो दिन है, सूर्य अनुपस्थित है तो रात्रि है। लेकिन क्या सूर्य में रात्रि दिन होता है? नहीं, सूर्य को रात्रि दिन से कुछ लेना देना नहीं है। सूर्य में रात्रि और दिन नहीं होते, सूर्य में रात्रि दिन नहीं होते। समझ रहे हैं आप? ये जो उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी, यहां पे कह रहे हैं अजस्त्र चित्ती आत्मनि केवल परे विचार्यमाणे तरणो इव अहनि। तरणो मतलब सूर्य के भीतर, अहिनी मतलब दिन रात। अहिनी दिन रात सूर्य के भीतर नहीं होते, दिन रात सूर्य के भीतर नहीं होते। हां, सूर्य की उपस्थिति में दिन होता है, सूर्य की अनुपस्थिति में रात होती है, लेकिन सूर्य के भीतर कोई दिन रात नहीं होते। अगर सूर्य मंडल में चले जाएं आप, सूर्य ग्रह में मंडल में, तो क्या दिन रात होते हैं वहां पे? वहां पे दिन रात नहीं होते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सूर्य मंडल में दिन रात नहीं होते। इसी प्रकार जीवात्मा का ना बंधन होता है ना मोक्ष होता है। भ्रमिक अवस्था में वो बंधन मोक्ष होता है, लेकिन शुद्ध अगर जीवात्मा को देखा जाए, जो जब शुद्धमय स्थिति में होता है जीवात्मा, ना तो उसका बंधन होता है ना मोक्ष होता है, ना बंधन से कुछ लेना देना है ना मोक्ष से कुछ लेना देना है। जैसे सूर्य में ना रात्रि होती है ना दिन होता है, उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा का ना तो बंधन होता है ना मोक्ष होता है, दोनों ही अज्ञानता है, दोनों ही अगर अज्ञान संगव है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दोनों ही अज्ञान हैं। जिस प्रकार सूर्य मंडल में रात्रि दिन नहीं होते, उसी प्रकार जीवात्मा के लिए ना तो बंधन है ना मोक्ष है, दोनों ही भ्रम हैं, दोनों ही भ्रम ही हैं जीवात्मा का। ये समझना है, यही समझना है तब है। तो इस, हाँ हरे कृष्णा, समय हो गया जी प्रभु। तो ये पॉइंट पता नहीं कितना समझ में आया है आप लोगों को या मुझे कहना मुश्किल है। इसलिए अंधकार से मुक्ति का अनुभव भी नहीं होता। जब अंधकार ही नहीं है तो अंधकार से मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, जब बद्धजीव शुद्ध चेतना के इस स्तर को प्राप्त कर लेता है, वह भगवत धाम भगवान की संगति का पात्र बन जाता है। तो जब ये अवस्था आ जाए कि शुद्धमय जीवात्मा हो जाएगा और भ्रम से मुक्त हो जाएगा, तो फिर बंधन और मोक्ष की का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब वह अपना नित्य संबंध, प्रेमास्पद संबंध जो भगवान से है, बस फिर तो एक ही कार्य रहता है भगवान के साथ, भावनाओं का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान और भगवान के साथ रहना। वह जीवन जो शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद युक्त जीवन, सच्चिदानंद जीवन प्राप्त होता है ना, वही असली सकारात्मक जीवन, आध्यात्मिक जीवन है। केवल भौतिक अस्तित्व का परित्याग करना ही आध्यात्मिक जीवन नहीं है। नकारात्मक वस्तु को त्याग करना ही केवल सकारात्मक वस्तु जब तक नहीं प्राप्त होगी, जब तक अपने आप में वो नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना में इस प्रकार बोल रहे हैं भगवान को। तो आगे हम और पढ़ेंगे कल ब्रह्मा जी प्रार्थनाओं में। इसी को मैंने आचार्यों की कमेंट्री नहीं पढ़ी। आचार्यों की कमेंट्रीज
श्रीधर स्वामी की कमेंट्री, जीव गोस्वामी की कमेंट्री, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री, इन श्लोकों पर बहुत ही डीप कमेंट्री है, बहुत ही डीपनेस है उसमें। वो हम मे बी कल थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद और आगे नए श्लोक लेंगे हम। तो हमने आज श्लोक किया 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, हाँ या 25th, 26th, 27th हमने श्लोक को कवर किया आज। अब इन आचार्यों की कमेंट्रीज तात्पर्य क्या है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे, और फिर और एक नया श्लोक ले लेंगे हम। ठीक है, अभी विराम देते हैं कथा को यहीं पर। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय, श्रील वेदव्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्ण।